पुण्य दिन है जिसके हम सभी साक्षी बनकर के आज यहाँ विराजमान है। तो भारत माता की भाई आवाज तो देखो, भामाशाह भी ये देखेगा कि कानाना गांव के लोग इतने आवाज यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आई, गांव तक पहुंचनी चाहिए कम से कम। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस वीर भूमि, इस नागा जी की भूमि को प्रणाम करता हूं, शीतला माता को प्रणाम करता हूं, वीर दुर्गादास जी की ये भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, और इस भूमि से जन्म लिए हम सबके आदरणीय स्वर्गीय प्रधान साहब नरपत कर्ण जी को प्रणाम करता हूं, हमारे छत्राराम जी ओड साहब को प्रणाम करता हूं, दुर्गाराम जी ओड उनको भी प्रणाम करता हूं, और इस अस्पताल के आज शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच विराजे प्रधान साहब भगवत सिंह जी जसवाल साहब, यहाँ के सरपंच साहब चैनकरण जी, सीएमएचओ साहब, एसीओ साहब, हमारी नगर परिषद की सभापति महोदया सुमित्रा जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका की प्रभा जी, और सबसे ज्यादा अगर मैं नतमस्तक करते हुए प्रणाम करूं तो दिलीप जी और उनके पूरे परिवार को, उनके सभी मित्र बंधुओं को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करते हुए यहाँ सामने बैठे सभी देवतुल्य कानाना ग्रामवासियों को और युवा साथियों को और माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आज बहुत ही शुभ दिन है और इस शुभ दिन का कानाना वासी नहीं, आसपास के सभी इंतजार कर रहे थे। मैं आपको ये कहता हूं कि इस अस्पताल का जो आज उद्घाटन हो रहा है, मेरी तो बहुत इच्छा थी, मैंने दिलीप जी को भी कहा, सरपंच साहब से भी निवेदन किया कि इस कार्यक्रम में इतना बढ़िया अस्पताल बनाया, इसका तो शुभारंभ मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ही होना चाहिए था। लेकिन कार्यक्रम की तारीख तय थी और मुख्यमंत्री जी का जो अभी चुनाव के दौरान उनका भी दिल्ली प्रवास था, इस कारण उनका भी नहीं आ सके, और हमारे चिकित्सा मंत्री जी की भी यही मजबूरी के कारण वो आ नहीं सके। अगर इस कार्यक्रम में थोड़ा रद्दोबदल होता तो मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि वो उनको यहाँ उपस्थित जरूर होते, और जब वो होते तो इस भव्य अस्पताल की जो भवन देख करके शायद पूरे राजस्थान में, मैं तो कहता हूं इतना सुंदर जो भवन बनाया और इतने कम समय में बनाया है, उसके लिए आप सभी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और सबसे ज्यादा मैं ठेकेदार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इतना अच्छा भवन बनाया। आज कानाना की इस भूमि पर जो भवन बना है, मेरी एक वर्षों से एक इच्छा थी। अस्पताल तो खैर अभी बना है, लेकिन मेरी एक बचपन से एक इच्छा थी कि ये रोड जो कम से कम इस किनारे से इस किनारे तक डबल जरूर होनी चाहिए, और डबल होनी चाहिए। जब गौरव पत्र यहाँ पर दिया था वसुंधरा जी की सरकार में, तब मैंने भी मेरे पिताजी से मैंने निवेदन किया था कि ये डबल रोड यहाँ हो और बीच में फुलवारी लगे तो बहुत अच्छा होए। तो मैं ये कहता हूँ आने वाले समय में ये रोड यहाँ इस कोने से इस कोने डबल भी होगी, इसमें बीच में फुलवारी भी लगेगी। ये कानाना वासी की जो अप्रवासी आए हुए हैं, मैं उनसे ये अपनी ओर से बताता हूँ। दूसरा, आपकी एक प्रमुख समस्या है बालोतरा से कानाना होते हुए संदड़ी रोड की। मुझे पता है इस रोड की जो पहले डबल हुई थी तभी भी भाजपा सरकार में हुई थी। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलती है। और मैं आपको एक किस्सा बनाऊं, अभी मैं एक दिन मेरे परिवार गणों के साथ में गांव आ रहा था, क्योंकि मेरा गांव भी आगे पारलू ही है। तो आप अप्रवासी तो अभी आए, लेकिन हमारे को तो रोज जाना पड़ता है। तो मेरी बहन मेरे साथ में थी, मेरी बहन ने मेरे को कहा ऐसा नहीं चलेगा, ये रोड तुरंत ठीक होनी चाहिए। तो मैंने उसे एक ही कहा, क्योंकि उसका बच्चा अभी 7th में आया है, मैंने उससे कहा कि मैंने कहा चीनू कौन सी क्लास में आया, तो बोले 7th में। मैंने कहा हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा तो हो गई होगी,
उन्होंने कहा नहीं अर्धवार्षिक की इतनी जल्दी होती है क्या? तो मैंने कहा मेरा भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है कि अभी तो हमारे आचार संहिता पे आचार संहिता लगी है, अब आचार संहिता भी अभी 6 तारीख को परसों ही खत्म हुई है, क्योंकि पहले समय कम था। और मुझे पता है आपसे ज्यादा मुझे इस रोड की सबसे ज्यादा चिंता है। आप विश्वास रखो इस रोड का, मैंने तो हालांकि मुख्यमंत्री जी को और गडकरी जी को भी लिख के दिया था। अब भविष्य में दिल्ली में आज मालूम चलेगा कौन बनते हैं राष्ट्रीय परिवहन मंत्री। मैं इस रोड को यहां से पाली तक नेशनल हाईवे और यहां से काकाणी तक स्टेट हाईवे का ये कराना, स्टेट हाईवे तो हो चुका है, लेकिन ये रोड इतनी अच्छी सुलभ हो जो कम से कम यहाँ आने वाले जो भी है राहगीर है, जो भी अप्रवासी हो, चाहे यहाँ के रहने वाले हो, उनको दुविधा नहीं हो। तो आप विश्वास रखना, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सिपाही का एक ही कहता है, जो कहता है वो करके दिखाता है, और ये होगा आपके। दूसरा आपको ये बताता हूँ कि जैसा कि मीठे पानी की बात है, क्योंकि अभी तक आप में से किसी ने मीठे पानी का भी किसी ने जिक्र किया नहीं है। आज भाजपा सरकार आने के बाद में जानियाना के अंदर टेस्टिंग हो चुकी है, पिछले 5 साल में टेस्टिंग नहीं हुई, तो जानियाना में टेस्टिंग हो चुकी है। गर्मी बहुत ज्यादा थी और इस गर्मी के कारण पानी की मात्रा ज्यादा जरूरत होती है और पीछे पाइपलाइन में भी लीकेज था। आप ये निकट भविष्य में इसके अंदर कनाना गांव के अंदर भी मीठा पानी, हिमालय का जो पानी है वो मिलेगा, ये आप विश्वास रखना। और सरपंच साहब से मैं निवेदन करता हूं, इस अस्पताल में सीएमएचओ साहब भी बैठे हैं और जो भी प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, हम सब मिलकर के इस अस्पताल को कितना भव्य बना सके, कितना अच्छा बना सके, ये हम अपने क्या नाम है अपने पुरजोर प्रयास करेंगे। एक यहाँ ग्रामीण बैठे हैं, किसान भाई बैठे हैं, उनको यहाँ से और कीटनोद और कुंपावास भी जाना पड़ता है। उसकी रपट बनाने के लिए भी मैंने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि नदी के अंदर भविष्य के अंदर ये रपट बने। इस नदी को भी कैसे इस नदी के अंदर पानी डाला जा सके, मैंने विधानसभा के अंदर भी ये मांग रखी थी और उसका मेरे पास में बकायदा जवाब भी आया है कि इसके अंदर एक डीपीआर वगैरह कोई बनाई है जो माही नदी से जोड़ने के लिए। अब वो प्लानिंग थोड़ी सी लंबी है, बस यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। और आप इस ग्राम वासियों के द्वारा कभी भी कोई भी जरूरत होगी, मैं आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। आपके किसी भी कार्य के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। और अप्रवासी भी यहाँ आए हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग से राजस्थान के अंदर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब ये मोदी सरकार बनी। तो ये सब आप सब की मेहनत और उसका प्रतिफल है, उसी के अनुसार ही अपने के नाम ये बनी है। दूसरा, मैं अपनी ओर से अंतिम रूप में यही निवेदन करता हूं कि हमारे दिलीप जी और इनका परिवार एक कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए ऐसी करनी कर चलो जग हंसा हम रोए। तो मैं ये कहता हूं कि ये दिलीप जी, आपने जो काम किया है, आपके पूर्वजों ने जो माता और पिताजी ने की जो यहाँ मूर्ति लगी है, उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आप जैसे वीर बच्चों को जन्म दिया। मैं कहता हूं आने वाले समय में हर माँ से निवेदन है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि वास्तव में वो अपने गांव के लिए कुछ न कुछ करे और गांव इतना आगे बढ़े कि उनका तो नाम हो, ये परिवार का नाम हो, लेकिन गांव का भी और नाम हो। जैसे वीर दुर्गादास जी का देख लो, उनके नाम से आज देश विदेश के अंदर इस कानाना गांव को जाना जाता है। और साथ में मैं सरपंच साहब और धर्मेंद्र कर्ण जी और घनश्याम कर्ण जी और हमारे पूर्व सरपंच प्रवीण कर्ण जी, इनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आपने जो प्रोत्साहन दिया इन भामाशाहों को यहाँ इस अस्पताल बनाने में, उसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन की बहुत जरूरत रहती है और आपने जो इस गांव के लिए जो प्रोत्साहन इनसे करके और जो करवाया है, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मुझे मान सम्मान दिया